इस अवस्था में थे ऋषि। उन्होंने पुकारा लेकिन वो आवाज़ उनको नहीं सुनाई। जब आदमी समाधिस्थ होता है तो ये बाहरी जो आवाज़ है ना, ये सुनाई नहीं देती, क्योंकि वो धुंध इतना होता है कि कान अपनी जगह वहीं स्थायी हो जाते हैं, नेत्र अपनी जगह झुक जाते हैं। वो एक ऐसा दृश्य है कि जो संसार का जो मतलब दृश्य है, ये फीका है। श्वास अपनी जगह स्थायी हो जाता है, जिससे कोई विघ्न ना पड़े, शून्य अवस्था होती है। तो ऋषि जब नहीं जगे, बच्चों को क्रोध आ रहा था, एक बच्चे ने लात मारी, ऋषि को लात मारी। तो जब लात मारी तो पूरा शरीर हिल गया, चेतना वापस आई। चेतना वापस आई, ऋषि ने जब अपनी दृष्टि डाली, सब भस्म हो गए। क्या हो गए? भस्म, राख बन गई 60,000 पुत्रों। आज उस वंश में चौथी पीढ़ी में आकर के भगीरथ पैदा होते हैं, महाराज दिलीप के पुत्र। छोटी सी अवस्था में भगीरथ अपने पिता से कहता है कि मेरे लिए कोई सेवा। क्या पिताजी, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं महाराज? उन्होंने कहा, बेटा अगर तू कर ही सकता है तो एक बहुत बड़ा भार है। क्या? कि हमारे पिता एक ऋषि के श्राप से भस्मी बने हुए पड़े, क्या उनका मोक्ष नहीं होता। तो तू अगर गंगा को नीचे लाए, गंगा तो ब्रह्मा के पास है, अगर तू गंगा को नीचे लाए और वो गंगा जैसे जैसे बहती बहती जाए और वो गंगा अपने आगोश में उनको लेकर के सागर में मिले, तो उनका कल्याण मोक्ष, क्योंकि गंगा को मोक्ष दायनी भी कहते हैं, गंगा पाप विमोचनी भी है, ऐसा भी बोलते हैं। तो तू उस पावन गंगा को नीचे धरती पर गाय जो है गंगा उतर के आए तो उठारो, अन्यथा दूसरा कोई रास्ता नहीं। अगर तूने कहा है तो मैंने तेरे को बताया बेटा, नहीं तो पीढ़ी तो आज से पहले भी हुई है। क्योंकि मैं भी किसी का पुत्र था, मैं नहीं कर सका वो सेवा अपने पिता की, लेकिन प्रश्न तो आते रहे हैं सबके साथ। उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपके आज्ञा का पालन करूंगा। उसी समय वो घर से बाहर हो जाते हैं और जंगल की तरफ निकल जाते हैं। एक घोर वन में जाकर के बैठ जाते हैं और अपने आप को भगवान के ब्रह्मा के हवाले करते हुए और ब्रह्मा का ध्यान करते हैं। 88,000 वर्ष बीते। कितने? 88,000 वर्ष की साधना के बाद ब्रह्मा जी खुश होते हैं। ब्रह्मा जी दर्शन देते हैं, बच्चा की चेतना वापस आती है, सामने ब्रह्मा को देखता है। ब्रह्मा बोलते हैं, बेटा तेरे को चाहिए क्या? मेरे को गंगा चाहिए, मेरे को गंगा चाहिए। जो मेरे पिता ने आदेश दिया है कि मेरे पितृगण वो एक ऋषि के श्राप से भस्मी बने पड़े हैं, तो उनका मुझे कल्याण कर। बोले गंगा तो मैं दे दूंगा, लेकिन गंगा को संभालेगा कौन? गंगा तो मेरे पास है, लेकिन संभालने वाला तो हो कोई। जितना परिश्रम बेटा हमने किया है ना यहाँ इस मतलब सृष्टि का बैलेंस बनाने में और इस मतलब सृष्टि को रचाने में, वो सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि गंगा का वेग इतना है कि सब कुछ खत्म करते हुए चली जाए, कुछ नहीं बचेगा यहाँ। न कोई पेड़ बचेगा, न कोई पौधा बचेगा, न कोई जीव बचेगा, न कोई जंतु बचेगा, तो सब खत्म हो जाएगा। तो रास्ता बताए कि रास्ता ये है कि इसको रोकने वाले, इसको संभालने वाले केवल भगवान शिव ही हैं और दूसरा कोई। क्या? इसको जो संभाल सकते हैं वो केवल सर्वशक्तिमान केवल शिव हैं, दूसरा और कोई देवता ऐसा नहीं है कि जो गंगा को संभाल सके। गंगा तेरी हो गई है, जब तू चाहेगा, जब मैं तो जब भी छोड़ दूंगा, लेकिन बेटा पहले संभालने वाला तो पैदा कर। फिर न जाने कितने हजार वर्ष
भगवान शिव का तप साधना किया। और भगवान शिव जब प्रकट हुए, भगवान के लिए तो सभी बच्चे ही होते हैं। अब 88,000 तो भगीरथ ने 88,000 वर्ष तो तप ही कर लिया है। उसके बाद फिर ब्रह्मा का, उसका भोलेनाथ का भी तप किया होगा, न जाने कितने हजार वर्ष, तब जाकर के उनको जैसी इच्छा है भोलेनाथ प्रकट हुए, दर्शन दिया, बच्चे को हाथ फिराया, बोले बेटा क्या चाहता है? वो चाहता ये हूँ प्रभु, आप ऑर्डरदारी हैं, विश्व का कल्याण करने वाले हैं, और एक ऋषि श्राप से हमारे कुल के 60,000 पुत्र भस्मी बने हुए पड़े हैं। पिता ने आज्ञा किया तो ये कार्य कर रहा हूँ। इतने समय ब्रह्मा जी का तप साधना किया है, तो वो राजी हुए गंगा छोड़ने को, लेकिन उन्होंने कहा छोड़ तो दूंगा, संभालेगा कौन? तो आपके लिए बोला, तो आपके साधना किया है, तो आप इस कार्य में सहयोग करें। ठीक है, तू गंगा को आज्ञा ले, ब्रह्मा से बोल और मैं खड़ा हूँ। भगवान ने अपना विकराल स्वरूप धारण कर लिया है, अपनी जटाओं को फैला दिया। गंगा जिस समय वहां से छोड़ी गई है तो उसका वो वेग था, इतना अहम था उसके अंदर, जिसकी कोई सीमा नहीं। क्योंकि भगवान ने अपनी जटाओं का इतना नुकसान बढ़ाया कि जटाओं में ही भगा दिया। न जाने कितने बरस गंगा घूमती रही, उसी में रास्ता नहीं मिलता।